जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद सरकार मुआवजा भी देगी और मृतक परिवारों के पास पहुंचेगी और उसके बाद रोएगी भी और सांत्वना भी व्यक्त करेगी, लेकिन ये पुल नहीं बनवा पाएगी। इस वक्त मैं बरगी में हूँ और बरगी से बरगी नगर के बीच में टेमन नदी पर ये पुल बना हुआ है और पुल की हालत देख लीजिए, क्षतिग्रस्त हो चुका है इस बारिश में। और आप सोचिए कि एक रास्ते से हम निकलेंगे, अगर इस रोड पे हम निकलते हैं और अगर दो गाड़ियाँ आ जाएं और अगर साइड हमें देनी हो तो आप सीधे आपकी गाड़ी यहाँ पर चली जाएगी और ये यहाँ पर भी आपको कोई भी सहूलियत नहीं मिल पाएगी रोड की, यहाँ से भी आपकी गाड़ी पलट सकती है। ठीक है, सरकार शायद हादसे का इंतजार करती है, क्योंकि हादसे का इंतजार करेगी तो अधिकारियों को भी पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, शायद इसी का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ये पुल नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं पहुंची है सरकार तक, शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन सरकार भी नहीं सुन पा रही है और अधिकारी भी सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इस रोड को, इस पुल को बनाना है। लेकिन पत्र व्यवहार भी यहाँ के सरपंच ने किया है और भी लोगों ने किया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में तो यही लगता है कि हादसे का इंतजार किया है और शायद अब हादसा हो ही जाएगा भैया, ये ऐसे हाल रहेंगे तो। अरे हादसा तो हो चुके हैं यहाँ पर। इसके पहले एक बस, मिनी बस पलट गई थी जो नीचे चली गई थी और हमारे गांव के भी कुछ लोग थे उसमें जो काफ़ी घायल हुए थे और एक मृतक भी हो गया था। और अभी एक वर्ष पहले अगली साल की जो बारिश हुई थी उसमें वो साइड का जो टूट चुकी थी बाल, रिंग बाल, उसके नीचे हमारे यहाँ के एक लड़का गिर चुका था और गिरने के बाद वो मेडिकल में काफ़ी दिन भर्ती रहा, उसको कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी बीच में एक दिन की बात है, एक व्यक्ति गिर चुके थे उसमें नीचे, तो वो राड पकड़ लिए उनने, तो वो बच गए ना, वो भी सीधे नदी के भीतर जाते पानी में। तो दुर्घटना तो हो ही रही हैं और लगातार हो रही हैं और रास्ता में भी हो रही। जो रोड आप देखेंगे बरगी से बरगी नगर तक 200 गांव जोड़ता है यहाँ पर, मगर आज दिनांक तक कोई ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। शासकीय महाविद्यालय में 450 बच्चा पढ़ रहे हैं और डेली इसी पुल से आना जाना हो रहा है, इसी रोड से आना जाना हो रहा। बस शासकीय महाविद्यालय ने भी पत्राचार किया, अधिकारियों को, सबको किया, मगर कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ये कब से हाल है, ये जो पुल का है टूटा है जो? ये पुल का हाल तो ये अगली बार भी टूट चुका था और अभी और जो भी बचा था वो भी टूट चुका है। सरपंच जी, पैसा कहाँ गया है जो आता है बनवाने के लिए? अब ये तो इरिगेशन जवाब दे कि इसका पैसा आता है तो कहाँ जाता है, केवल मुरम डाल के, वो मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं और वो फिर बारिश होती फिर गड्ढा भर जाते हैं। तो लोग मरेंगे तब मुआवजा देने के लिए आ जाएगा पैसा? नहीं तो हम मुआवजा नहीं लेंगे, मगर उनके ऊपर FIR जरूर करेंगे जो वरिष्ठ अधिकारी है। ऐसा हम लोग के क्षेत्र वालों ने सोच के रखा है कि कोई दुर्घटना होती है तो उसके जवाबदार वरिष्ठ अधिकारी होंगे। मतलब जान के दुश्मन बना हुआ है। आप भी देख रहे हैं, चारों तरफ आप देख लें, कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो देख ही रहा हूँ और गाँव वाले भी बता रहे हैं। क्यों भैया, स्थिति बड़ी विकट है? बहुत विकट है स्थिति यहाँ की, बहुत ख़राब है। हम लोग लगभग 200 गांव हैं हमारे यहाँ पे और शासकीय महाविद्यालय भी है। और ये रोड जो है यहाँ से घनसोर तक गया है, यहाँ से काफ़ी यहाँ आवागमन है। यहाँ के लोग बाग बहुत परेशान हैं और यहाँ के बहुत जनता परेशान है, गड्ढे गुड्डी बहुत परेशान हैं। और देखिए, जहाँ तक हो सकता है तो हम लोग मुआवजे का क्या करेंगे? जब मौत हो जाएगी, किसी का हादसा हो जाएगा, पैसों का क्या करेंगे हम लोग? इसके तो बनवाइए, मेरा आदेश है, मेरी कृपया है कि आप इसको ध्यान दीजिए। सरकार से मेरा ये कहना है। तो मरने के बाद हम तो मुआवजा नहीं लेने वाले, सरकार बनवा दीजिए ये पुल को, नहीं तो ऐसी स्थिति अगर आएगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। सरपंच, जनप्रतिनिधि, जितने लोग हैं लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। वही कागज़, वही फाइल लगातार चलती रहती है और दुर्घटना का इंतजार रहता है। दुर्घटना के बाद नेता आएंगे, बैठेंगे, सांत्वना देंगे, रोएंगे भी, आंसू भी आएंगे, लेकिन सुधार नहीं होगा। सुधार तब होगा जब कोई दुर्घटना हो जाएगी। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।